हाँ, तो क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार क्लास 10th में है, उनके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि अब अपना जो कोर्स है बिल्कुल नए सिरे से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका कंप्लीट कोर्स, ठीक है, कंप्लीट कोर्स अपन बिल्कुल न्यू तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी कोर्स एकदम नया अपडेट हो गया, डिलीट भी हो गया, खूब जुड़ भी गया, तो एकदम फुल्ली अप टू डेट जो अपना 2024 कह सकते हो सेशन, 2024-25 का सेशन रहेगा, ठीक है, बिल्कुल अप टू डेट क्लासेस रहेगी, टू द पॉइंट वापस चैप्टर 1 से पढ़ाऊंगा दोनों मीडियम को, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ध्यान रखें, मीडियम चाहे कोई सा भी हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम को एक साथ पढ़ेंगे। एक सबसे बेस्ट अप्रोच अपने चैनल की यही तो है, जो पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में बेस्ट अप्रोच ये है कि यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी सीखने का मौका मिलता है। इन फ्यूचर वो बड़ा टीचर बनता है, लेक्चरर बनता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो उसको कुछ चीजें समझ में तो आए कि यार वाओ, इनको वर्ड्स को ऐसा बोला जाता है। और हिंदी मीडियम वाले भी खूब सारे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश मीडियम सीखेंगे कि हाँ यार, इस वर्ड्स को ऐसा बोला जाना चाहिए। तो बहुत बेस्ट अप्रोच है दोनों मीडियम को एक साथ पढ़ना, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। और अब अपना जो कोर्स है उसमें चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप आरबीएसई से हो। सीबीएसई में ये है कि उसमें 5 सब्जेक्ट है, और अपने इसमें 5 सब्जेक्ट का मतलब है मतलब संस्कृत नहीं है, इनके 6 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं, जिसमें अपने 5 तो कॉमन है ही, जैसे कि हिंदी है, ठीक है, सेकेंड की मैं बात करूँ तो इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, ठीक है, और एसएसटी है। लेकिन एक छठा संस्कृत भी होता है आरबीएसई बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, संस्कृत भी है। बाकी ये 5 सब्जेक्ट तो कॉमन है, ये 6 के 6 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत बेहतरीन ढंग से। और अब मैं क्लास 10th वालों को यही कहना चाहूँगा कि देखो, क्लास 10th में अपने झंडे गाड़े थे, शुरू से लेकर आज तक क्लास 10th का तजुर्बा है। अपना टारगेट जो है 95% प्लस का होना चाहिए, बहुत बेहतरीन क्लासेस होने वाली है। आप यही है कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है, ज़्यादा बड़े बड़ी होर्डिंग्स देख के, बड़ी बड़ी चीज़ें देख के ऐसे गुमराह मत हुआ करो। कभी आप अपना फैसला खुद लो, क्लासेस लो, और खुद को ये फील करो कि वाओ, यहाँ है वो चीज़ जो हमें चाहिए। क्योंकि अच्छी किताबें, अच्छे लोग, बहुत कम लोगों को समझ में आता है या फिर काफ़ी देरी से समझ में आते हैं। तो ध्यान रखें, 95% प्लस का टारगेट है, 100% अचीव करेंगे, पूरा कोर्स पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम लाइव टेस्ट भी लिया करेंगे, है ना, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं भाई, हाफ ईयरली एग्जाम सामने आएंगे, और हाफ ईयरली एग्जाम में आपको हर हालत अभी से प्लानिंग करोगे। अर्धवार्षिक परीक्षाएं जिन्हें बोला जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी जो आ रही है, इनमें हर हालत अभी से तैयारी में अगर आप जुटेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षाएं की तैयारी अभी से अगर आप करेंगे, परीक्षाओं की, तो ही बात बनेगी, वरना जो है दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अब क्या है कि इन एग्जाम्स में सिलेबस जो है वो तो अपना लगभग हाफ ईयरली में 70-75% सिलेबस आता है, 70 to 75% सिलेबस आपके हाफ ईयरली एग्जाम में होना चाहिए भाई। जैसे किसी में 10 चैप्टर है तो 7 चैप्टर आपको पढ़ना है, 15 या 13 चैप्टर तो 8 या 9 चैप्टर आपको पढ़ने 13-12 चैप्टर हो तब, ठीक है। तो ये 75% का मतलब ये होता है, ये अपन को भाई जैसे किसी में 13 चैप्टर है तो मतलब लमसम 9 चैप्टर या फिर 10 चैप्टर, 9 मान लीजिए, इतना पढ़ना पड़ेगा, हाफ ईयरली में कोर्स आएगा। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके पीछे लॉजिक है कि हाफ ईयरली में नंबर अच्छे लाना क्यों ज़रूरी हो गया है। कि आपको पता है कि आपके स्कूल से जो है, स्कूल से 20 मार्क्स भेजे जाते हैं भाई, स्कूल से 20 मार्क्स जो है वो भेजे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि 20 मार्क्स ऐसे ही जैसे प्री बोर्ड का एक एग्जाम के बेस पर ही भेज दिया, और स्कूल मनमर्जी से भेज देता था। लगभग बच्चों के 20 में से 20 ही भेजते थे, कभी कभी 19, किसी का 18, 19, 18, 20 लगभग भेज देते थे। लेकिन अब क्या है कि जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका कि कॉपी आपकी स्कैन होगी, कॉपी को स्कैन किया जाएगा, जिसमें जितने भी क्लास टेस्ट है, ठीक है, कि भाई आपने 2 क्लास टेस्ट लिए या फिर 1 क्लास टेस्ट लिया, यूटी फर्स्ट, यूटी सेकेंड यूनिट टेस्ट होते हैं, एंड आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड प्री बोर्ड, ठीक है ना, ये जो है इन सब का रिकॉर्ड एक बच्चे का क्या क्या मार्क्स आए, उन कॉपी को स्कैन करके आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। जो हर स्कूल वाला ये काम करेगा, हर बच्चे कॉपी को
स्कैन करके अपलोड कर देंगे। जैसा कि सिविल सर्विसेज में भी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कॉपियां होती है अपन आराम से टॉपर्स की कॉपी निकाल लेते हैं, क्योंकि स्कैन करके बोर्ड वाले जारी कर देते हैं। वैसे ही ये अपलोड करनी पड़ेगी, तो फिर उस पर वो खुद चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने वाकई स्कूल वाले ने इसके 20 में से 20 भेजे हैं, तो क्या इनके अंदर सब में स्कोर 20+ लाइक है। मतलब जैसे यूनिट टेस्ट हुआ, अगर 10 में से आपके 10 आ रहे हैं तब तो ठीक है, या फिर 10 में से चलो 9 भी आ रहे हैं तब भी ठीक है, मतलब आप 19 या 20 भेज सकते हैं। लेकिन आपके नंबर 8 आ रहे हैं 10 में से, तो फिर आपको 18 भेजने पड़ेंगे, यहाँ पर 20 नहीं भेज सकते। वो पूरा रेशो बिठाएंगे। हाँ, फिर अगर 80 मार्क्स की होती है तो 80 में से आपके 75, 76, 74 आ रहे हैं क्या, तब तो आप 20 में से 20 भेजो, वरना कैसे भेज सकते हो। ठीक है, हालांकि इसके अंदर आपका बिहेवियर भी 2-5 नंबर उसके भी हैं, आपके फाइल वगैरह भी उनके भी हैं, लेकिन ओवरऑल जोड़ जाड़ के ये सब जरूरी है। इसलिए आपके जितने भी एग्जाम होते हैं इनको हल्के में मत ले लेना। एक भी यूनिट टेस्ट में नंबर कम मत लाना, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक कर दो, वरना ये 20 में से अगर आपके 15 भी भेज दिए, पेपर तो 80 का ही होगा, अगर 15 ही भेज दिए तो 5% है सीधे सीधे। ये नंबर नहीं है, ये 5% है, डायरेक्ट 5% का घाटा लग गया। तो थोड़ी मेहनत करो, ये परसेंट मत कम होने दो, क्योंकि 80 का ही पेपर होगा, 20% तो आपके स्कूल वालों के हाथ में है। और हालांकि स्कूल वाले कोई हाथ में नहीं, आपके हाथ में। आप अगर अच्छा स्कोर करेंगे 100% उनको भेजना पड़ेगा। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि अब दिन रात एक कर दो, बस ज्यादा नहीं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप पर डे, ज्यादा नहीं, अभी भी जैसे अभी तो जुलाई फिनिश हुआ, अगस्त नहीं शुरू कर लो, आप पर डे 3 घंटे पढ़ लो, बस 3 आवर्स पढ़ लीजिए। होमवर्क नहीं होना चाहिए इसके अंदर, 3 to 4 आवर्स ओनली फॉर स्टडी को दे दो। इतना ही आराम से आप हंसते खेलते 95% को अचीव कर जाएंगे। गारंटी है कि ये पर डे होना चाहिए, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। और जो संडे रहेगा भाई, जो भी वीकेंड संडे की छुट्टी रहती है लगभग स्कूलों में, टोटल आपको बताइए, तो संडे को जो ऑफ है आपका, उसमें उसको आप करिए रिवीजन। पूरी चीजें जो है ना वो रिवीजन डे रखो, संडे को रिवीजन डे, संडे रिवीजन डे। 6 दिन में क्या पढ़ा, कंप्लीट रिवीजन करो संडे को, जबरदस्त तरीके से संडे को आपको रिवीजन करना है। बस कुछ भी नहीं, 3 घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते, आप किसी के लिए एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर खुद बना रहे हैं। ये आपका फ्यूचर है, आप जैसा बनाना चाहोगे बना लो, आपके हाथ में है। ठीक है, यही है। अच्छा पढ़ो, इस महंगाई के ज़माने में कहीं सेटल हो गए तो अच्छी बात है, वरना भटकते फिरोगे, बुरी हालात है, आपको पता है। तो हर हालत दिन रात एक कर दो, फालतू चीज़ों में जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है छोड़ दो। जुलाई चली गई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस 5 महीने बचे। अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर 5 ही महीने, जनवरी में रिवीजन है, फरवरी में पेपर है। समझ में आ गई। 5 महीने का मतलब जानते हो, मात्र 150 डेज है। दिन इतने जल्दी भाग रहे हैं, मात्र 150 दिन आपके पास में बचे हैं। अगर रोज का एक चैप्टर करोगे तो भी कोर्स पूरा नहीं होगा, 150 चैप्टर तो यूं ही हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए दिन रात एक कर दो, एक एक पल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बस ज्यादा नहीं, चाहिए कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, कितना भी बड़ा से बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, 3 घंटे अपने स्टडी को निकालना है। होमवर्क को कभी भी पढ़ाई में नहीं जोड़ा जाता है, होमवर्क अलग चीज है। होमवर्क के अलावा जो चीजें लर्न कर रहे हो वो आपका पढ़ाई में टाइम काउंट होगा। बाकी ऐसा मत सोचना कि मैं 2 घंटे से होमवर्क कराता, 1 घंटा पढ़ लिया 3 घंटे हो गए, नहीं, होमवर्क नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी आपकी क्लासेज जब स्टार्ट हो चुकी है, 1 तारीख से या 2 तारीख से आपकी क्लासेज अपलोड करना शुरू कर दूंगा मैं। आप डेली पढ़ते रहिए, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्लास और बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये बात है, 10th वालों जुड़ जाओ, बहुत कुछ अपन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपकी बेस्ट विशेष, आपका नया सेशन शुरू हो रहा है इसके लिए। ठीक है।